So a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है ऑन एक्सरसाइजेस फॉर लोअर बैक पेन. बट थोड़ा सा हम जो कन्वेंशनली जिस तरह से एक्सरसाइज करते हैं उनमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. सिंस व्हेन वी टॉक अबाउट लोअर बैक पेन तो हम ज्यादा एम्फोसिस देते हैं टुवर्ड्स द एक्सटेंसर्स ऑफ स्पाइन जो लोअर बैक की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ ऑन दी बैक साइड, जो कि पीठ को सीधा रखने में हमारी हेल्प करते हैं. एंड एट द सेम टाइम दे मेक श्योर कि जो स्पाइन का कर्वेचर है, इनर जो एक कनकेविटी जो होती है स्पेशली अराउंड द लंबर रीजन, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ये. सो इनके ऊपर आज थोड़ा फोकस कम करेंगे और विल हेड टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द कोर मसल दैट इज नियर द एब्डोमिनल एरिया. क्योंकि कई बार कोई बहुत ही सिंपल सा मूवमेंट भी करते हुए जहाँ पे लेट्स से दैट इफ वी आर ट्राइंग टू लिफ्ट अ हेवी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अस, या फिर अगर हम सामने की ओर बेंड करके सपोज करिए किचन काउंटर के पास खड़े हैं एंड वी ट्राई टू लीन फॉरवर्ड व्हाइल वी आर मेकिंग समथिंग, तो उस टाइम पर भी कई बार मसल पुल होने का डर होता है. And chances are there that if this particular movement of forward bending if done enough times, तो फिर कई बार उससे जो हमारे एब्डोमिनल्स हैं दे टेंड टू टेक ओवर द एक्सटेंसर्स ऑन द बैक साइड, और आपके स्पाइन का जो पूरा कर्वेचर है उसको एकदम फ्लैट कर देते हैं. जो पहले अंदर की ओर से कर्व्ड था, अब वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है. अगेन दैट विल अगेन लीड टू बैक पेन. सो उसके बारे में आज हम बात करेंगे. एंड ऑल्सो वील टॉक अबाउट different kind of postures while sitting and while standing and how to improve them, different deformities of the spine we'll talk about. So इसमें सारे सेगमेंट ज्यादातर इंक्लूड हो जाते हैं, ऑल्दो फोकस हमारा मेन लोअर बैक पे है, लेकिन बाकी सेगमेंट जैसे कि हमारा सर्वाइकल स्पाइन, अपर बैक, थोरासिक वर्टिब्रे, वो इसमें मोर और लेस इंक्लूड हो ही जाता है कहीं ना कहीं पे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली. विल स्टार्ट विद द सर्वाइकल रीजन. सो चेयर्स को पीछे पीछे कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं अच्छे से. ओके, चेयर्स को पीछे कर लीजिए एंड थोड़ा सा चेयर के किनारे पे आके बैठेंगे. ओके, पीछे बैकरेस्ट का सपोर्ट नहीं लेना है. सो सिट स्ट्रेट विदाउट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ बैकरेस्ट. So we'll first start with a little warm up for our shoulders and our neck region. So सामने की ओर इस तरह से देखते हुए हाथ से कान के जस्ट ऊपर रखिएगा. लुक इन द फ्रंट. नेक को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे एंड टर्न करेंगे इस तरह. होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स, देन वापस सीधा कर लेंगे. हम ऑपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करिए. Wow. Again, left. Again for the right side.
स्ट्रेच करेंगे। एंड रिलैक्स, सामने की ओर देखिए। अब सिर को ऊपर की ओर इस तरह से टिल्ट करते हुए विल रोटेट आवर होल हेड इन अ सेमी सर्कल वे। सो सिर्फ कंधों तक यहाँ तक लाके देन वापस पीछे ले जाएंगे। सो इस तरह से ऊपर की ओर देखते हुए टर्न लेफ्ट लाइक दिस ओनली अप टिल द लेवल ऑफ शोल्डर्स, एंड यहाँ से घुमाते हुए वापस राइट की तरफ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड सी, सामने की ओर देखिए। ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने हेड को इस तरह से टिल्ट करते हैं, मेक श्योर दैट यू डोंट टिल्ट इट फॉरवर्ड लाइक दिस, आगे की ओर नहीं ले जाना है सिर्फ को, सिर्फ शोल्डर लेवल तक रख के देन वापस पीछे ले जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द thoracic spine। उसके लिए इस तरह से एल्बोज को बेंड रखेंगे 90 डिग्रीज पे लाइक दिस, ऐसे रखेंगे। पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए इसको जितना स्ट्रेच कर पाए, एंड लुक अप, स्ट्रेच करिए और ऊपर की ओर देखिए। वापस सामने की तरफ एक बार और, पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए लुक अप, होल्ड फॉर 10 seconds, डाउन। एक बार और, दोनों हाथ पीछे को स्ट्रेच करते हुए ऊपर देखिए छत की तरफ, डाउन। एक बार और पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, relax। Now coming to the next set of exercises, इनके लिए आपको एक बार चेयर से खड़ा होना पड़ेगा। सो आप सब प्लीज चेयर से खड़े हो जाइए। चेयर को साइड में कर लेते हैं, अगेन थोड़ी सी जगह बना लेते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। कंटिन्यूइंग विद द अपर बैक, जहां हमने हाथों को पहले इस तरह से रखा था वापस वहीं ले आएंगे, कीपिंग देम लाइक दिस। हम पहले हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच कर रहे थे, अब पीछे की ओर स्ट्रेच ना करते हुए एल्बोज को ट्रंक के बिल्कुल पास रखना है, अपने ट्रंक से बिल्कुल ऐसे पास थोड़ा चिपका के रखिएगा, एंड हाथों को बाहर की ओर रोटेट करेंगे। सो स्टैंड स्ट्रेट एंड हाथों को बाहर की ओर ले जाइए इस तरह, देन वापस अंदर लेंगे सेंटर लाइक दिस। मेक श्योर कि आपके एल्बोज ट्रंक के साथ रहें,
ऐसे नहीं होने चाहिए या ऐसे नहीं होने चाहिए. इट शुड नॉट मूव लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस एंड देन बाहर, वापस अंदर की तरफ. वेरी गुड. एक बार और बाहर की ओर रोटेट करिए, वापस अगेन आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, और आउट एंड इन. रिलैक्स. दोनों हाथ नीचे ले आइए. फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज पैरों को पास पास ले आएंगे, पैरों को इस तरह से जोड़ के रखेंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करिए, एल्बो स्ट्रेट रखते हुए पूरे अपनी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए हाथ ऊपर ले जाइए एंड पूरी अपने बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए. जितना स्ट्रेच कर पाए अच्छे से स्ट्रेच करके होल्ड करिए 10 सेकेंड्स कम से कम एंड ट्राई टू स्टैंड ऑन योर टोज. नीचे. अगर टोज पे खड़े हो पाना मुश्किल लगता है तो पीछे दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, दीवार के साथ खड़े होके देन ट्राई टू पुल योरसेल्फ अप. इफ नॉट देन ट्राई वंस अगेन. हाथ ऊपर, पूरी बॉडी को ऊपर पुल करते हुए हील अप एंड होल्ड. वापस नीचे ले आइए. वेरी गुड. एक बार और करते हैं. दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करिए, अपने आप को ऊपर पुल करिए जितना कर पाए एंड हील अप. टोज के ऊपर खड़े होना है एंड वापस नीचे. एक बार और हाथ ऊपर, हील्स अप और पूरी बॉडी को ऊपर पुल करिए अच्छे से. नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज अब पैरों को हिला लेते हैं, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं. इस तरह से हिला लीजिए दोनों पैरों को एंड हाथ इस तरह से रखेंगे ऊपर उठा के एंड पूरे बॉडी को करेंगे रोटेट. सो इस तरह.
ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए, पैरों को भी वापस पास पास ले आते हैं। और द नेक्स्ट वन, हाथ पीछे रखेंगे इस तरह से कमर पे, एंड अगेन जस्ट टू स्ट्रेच आवर extensor muscles and to stretch our abdominal muscles. हाथ से आगे की ओर पुश करते हुए try to tilt back जितना आप कर पाए, इस तरह। वापस आपसे जितना टिल्ट किया जाए उतना ही करिएगा, ज्यादा अपने आप को एक्सेसिवली पुश नहीं करना है, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना करिए। ट्राई टू होल्ड इट फॉर 2-3 सेकंड्स एंड देन वापस ऊपर आ जाइएगा। ओके, सो दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे कमर पे एंड आगे की ओर पुश करते हुए टिल्ट बैक लाइक दिस। वापस एक बार और पीछे की ओर टिल्ट करिए, सामने। Now coming to the next exercise, पैरों को एक बार दोबारा हिला लेते हैं, दोनों पैरों के बीच में इस तरह से गैप बना लीजिए। नाउ व्हाट वील डू इज, हाथ अभी नीचे ही रहेंगे, इस तरह से थाइस के ऊपर रखेंगे हाथों को, आगे की ओर बेंड करते हुए इस तरह से आगे की ओर बेंड करते हुए दोनों हाथ आपके घुटनों पे आ जाने चाहिए, नी कैप के बिल्कुल सामने होने चाहिए आपके हाथ। इस तरह एक एक करके हाथ को ऊपर उठाएंगे। सो विद द राइट हैंड we do this up and down, then left up, down। ध्यान रखना है जब हाथ पीछे की ओर ले जाएंगे तो ऊपर देखना भी है, नेक को भी साथ साथ टर्न करना है। ओके, सो अगेन राइट अप, down, left up, down, right up, down, left up, down, relax। वापस ऊपर आ जाइए और पैरों को पास पास ले आइए। गुड, वेरी गुड। आगे की ओर बेंड होते हुए ध्यान रखना है जहां भी आपको लगे कि बैक में पेन होता है उसी टाइम पे रुक जाइएगा, उससे आगे अपने आप को बेंड मत करिएगा। ऑलवेज डू दिस एक्सरसाइज इन योर पेन फ्री रेंज, जितनी भी आपको स्पाइन आपको अलाउ करती है। Okay, coming now to the next exercise. For the next one, एक दीवार का सपोर्ट मेरे को भी चाहिए होगा इस केस में। So हल्का सा मैं कैमरे को टिल्ट कर रहा हूँ so that you can see। इस तरह से एक दीवार के सामने खड़े हो जाएंगे, दीवार से लग के इस तरह, with your back on the wall like this। हाथों को फैला लेंगे एंड घुटनों को बेंड करते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। सो दीवार के साथ लग के नीचे, डाउन, अप, डाउन, अप,
down, up, 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 relax. अब टर्न करेंगे. Now we'll face the wall like this. दीवार की ओर इस तरह से रख देंगे हाथों को. थोड़ा सा और फैला लेते हैं. ऐसे कर लेते हैं. एल्बो स्ट्रेट बिल्कुल. ओके. अब हाथों को एल्बोस को बेंड करते हुए नीचे लाएंगे. वापस बाहर की ओर ले जाएंगे. In, out, in, out, in, out, in, in, out, and relax. दोनों हाथ नीचे ले आइए. वापस चेयर पे बैठ जाते हैं वापस 2 मिनट के लिए. We'll take a break for 2 minutes, then we'll continue. डॉक्टर अनुराग, ये आपने क्या किया? यू आर लुकिंग चेंज पर्सन. मैंने तो अभी देखा. आई mustache removed. Is एवरीथिंग. बीयर्ड भी सब सारा कुछ एकदम पूरा मैदान साफ. सफा looking very handsome. Thank you sir, thank you. and looking young also. दोबारा से अभी उगानी है. अभी मूछे तो आपकी तरह करनी है. दोबारा से आपकी इतनी बड़ी है. गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग. मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. प्रवीण जी खुश हो जाएंगी. हमेशा वो ही बताती ना आपको. मैं तो बोल चुकी हूँ. पहले तो रितु मैम कहती हैं. परवीन मैम तो कह रहे हैं. रितु मैम सबसे पहले कहती है कि ये तूने क्या हाल बना रखा है. A little correction. अगर गलती से चले जाए ना ऑफिस, ऐसे वो घर वापस भेज देंगे. लुकिंग वेरी स्मार्ट सर. हाँ, very nice. बन गया. Not looking handsome. He is handsome. You're looking so much younger. Yeah, that मैम yes. मैं वैसे मैं यंग ही हूँ. मेरी कोई ज्यादा उम्र थोड़ी 25 साल की है मेरी. और कितने यंग होंगे. He is handsome. Made you much He look is much handsome. younger He and is handsome. young. राव जी कुछ बोल रहे. 25 के ऑलरेडी. और बोल रहा है कि he is already handsome. हाँ. 25 से माइनस होके 20 के हो जाएंगे. Smart है, handsome है, very young man. जब मैं 20 का था मैं तब भी ऐसा लगता था. ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तब से. Good, very good. Exercise. Maintain it. Regular. Maintain it. Regular. Now you're winsome. एक और कर दे प्लीज. Most eligible bachelor. Yeah. पूछने वाला था कि क्या शादी वादी का प्रपोजल है क्या डॉक्टर साहब? मास्क लगा के आना पड़ेगा अगली बार से. जूम पे फिर सारे सामने वाले भी लगाएंगे. ऐसे टाइम पे लगता है कि मास्क पहन लेना चाहिए.
नहीं, you are looking very good, Dr. Anurag. Thank you. इतने कॉम्प्लीमेंट्स कब मिले थे डॉक्टर अनुराग? कम ही मिलते हैं, तो जब मिलते हैं अच्छा लगता है, कम ही ये मिलते हैं। नहीं, इससे ज्यादा पहले कब compliment- मिले थे? इससे पहले कब मिले थे? Have you used the याद ही razor नहीं or मेरे को। lawn mower? Huh? मेरे को याद ही ये- नहीं है। हाँ, और इतने तो मिले भी नहीं होंगे। इतना टाइम हो गया कि याद नहीं है। और इतने भी नहीं मिले होंगे। चलिए, now डॉक्टर let's अनुराग, see. अभी आप जो एक्सरसाइज कराए ना दीवार जी, जी। की, अभी मैं जब गिरी मेरी कमर में ऐसा आया ना, ये एक्सरसाइज में रॉड पकड़ के करी थी गिरते शॉर्ट ही। पकड़ के भी करते हैं, करते हाँ। हैं वैसे। तो ये जो कमर में अभी जो तरीका पकड़ है हो गई करवाने का। वो लूज हो गई जब भी। मैं ओपनली इसलिए नहीं बताई कि किसी को भी फिर अब आप करने से शॉर्ट पकड़ के करते हैं, वो सिर्फ होता है हाथ के सपोर्ट के लिए कि ज्यादा नहीं, पैर का सेम बट इट कैन बी डन विदाउट द रॉड आल्सो। फेस है ना, दीवार के तरफ करके रॉड पकड़ के दोनों पैर सेम ऐसा करने से वो स्ट्रेच जो पकड़ लिया था ना वो इमीडिएट खुल जाता। उतने दर्द में ही करना रहता। दोनों तरीके से जब हड्डी हड्डी टूटी हो तो फिर वो चार टुकड़े होके बाहर को भी निकली होती। नहीं, एक्सपर्ट के सामने करियो, अरे जान दे। एक्सपर्ट के सामने करियो। नहीं, ऐसे कोई टूट के हड्डी कहीं बाहर नहीं निकलती, नॉट टू वरी। नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस एंड द गुड थिंग इज कि ये बैठ के भी हो सकते हैं। सो अगेन चेयर्स पे बस थोड़ा किनारे पे आके बैठिएगा, एकदम पीछे होके मत बैठिएगा। थोड़ा सा मैं भी पीछे कर लूं चेयर को। किनारे पे आके अच्छे से बैठेंगे कंफर्टेबली। बैक रेस्ट का सपोर्ट बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, सिट स्ट्रेट लाइक दिस। पहले हाथों को इस तरह से उठाते हुए while keeping your back straight ट्राई करेंगे कि बेंड करते हुए नीचे फ्लोर को टच करना है और वापस ऊपर आना है लाइक दिस। लेफ्ट, राइट। वापस दोनों हाथ नीचे ले। रिलैक्स। Coming now to the next exercise. को इस तरह से ज्वाइन करके सिर के पीछे रखेंगे ऐसे। एंड पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए लुक इन द फ्रंट एंड जितना आप एल्बोज को पीछे की तरफ खींच पाए खींच के रखिएगा। होल्ड करिएगा 10 सेकेंड्स एंड वापस आगे ले। अगेन पीछे वापस अगेन पीछे की ओर स्ट्रेच करिए।
Again. वापस आगे ले एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, now we'll do shoulder shrugging for our shoulder and the back side of shoulder blades. So कंधों को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाना है। ध्यान रखना है जब भी हम श्रगिंग करते हैं शोल्डर्स की तो पीछे की ओर करनी चाहिए, आगे की तरफ नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज डू एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। Okay, relax. Now coming to the final exercise. हाथों को ऊपर इस तरह से ले जाएंगे, देन वापस नीचे लाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि अपने ब्रीदिंग के पैटर्न के साथ साथ चलना है। सो हाथ ऊपर ले जाते हुए विल टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड हाथ वापस इस तरह से नीचे लाते हुए विल टेक अ ब्रेथ आउट। ओके, सो हाथों को इस तरह से बिल्कुल सीधे रखिएगा एंड ब्रीद इन, ऊपर दोनों हाथ टच करते हुए, नाउ ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। लंबी सांस लेनी है धीरे धीरे, अभी भी कुछ लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, प्लीज पेस योर सेल्फ, थोड़ा स्लो पेस पे करिए। अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out and relax। अभी चाहे तो पीछे चेयर का बैक रेस्ट सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट जब भी आप चेयर पे सपोर्ट लें पीछे बैक रेस्ट का, तो कभी भी उस पे ज्यादा लीन नहीं करना चाहिए। इट वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इजीली डूएबल प्रिवेंटिव मेजर फॉर लोअर बैक पेन। हल्का सा अगर मैं कैमरा नीचे करूं तो जितना जहां आपका चेयर का आर्मरेस्ट बना होता है यहाँ पे, ऑलवेज वाइल गेटिंग अप और वाइल सिटिंग डाउन इस पे दोनों हाथ रख के ही उठना बैठना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
अगर पीछे आपने इस तरह से बैक रेस्ट का सपोर्ट लिया है तो उसके ऊपर पूरा ऐसे लेटना नहीं है। हमेशा जो आपका अपर बैक और आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो आगे की ओर होने चाहिए। सो यू शुड बी सिटिंग लाइक दिस। एंड अगर किसी कारण से चेयर का बैक रेस्ट बहुत ही इस तरह एकदम सीधा है, पीछे की ओर ज्यादा टिल्टेड नहीं है, वैसे ज्यादातर होते हैं, इट्स वेरी रेयर ओकेजन जहाँ पे अगर बिल्कुल सीधा बैक रेस्ट हो, ज्यादातर वो डाइनिंग टेबल्स पे होता है, बट मोस्ट ऑफ आवर चेयर्स एंड सोफाज एंड काउचेस हैव अ टिल्टेड बैक सपोर्ट। तो ध्यान रखना है कि शोल्डर ब्लेड्स हमेशा आगे की ओर रहें, काउच को पीछे बैक रेस्ट को टच ना करें। सेकेंडली, योर हिप एंड योर टेल बोन रीजन शुड ऑल्सो बी एटलीस्ट 1 or 2 inches अवे फ्रॉम द बैक रेस्ट, और तब पीछे की ओर होके बैठें। एकदम उससे पास अगर से चिपक के बैठेंगे तो वो ठीक नहीं होता, बिकॉज इफ यू आर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, let's say maybe for 1 hour or maybe even more, in that case आपका जो टेल बोन है वो फिर पीछे सोफे के मैट्रेस और अपने बॉडी वेट के बीच में आके दब जाता है। एंड योर टेल बोन शुड नॉट बी कंप्रेस्ड, इवन दो उसमें बहुत ज्यादा नर्व सप्लाई उसका उतना हैवी नहीं भी होता, बट इवन देन इफ कंप्रेस्ड तो आगे ऊपर की तरफ काफी वो पेन को रेडिएट कर देता है। तो कई बार जो प्रॉब्लम होती टेल बोन में है वो देखने से ऐसा लगता है कि वो लोअर बैक में ज्यादा हो रही है। ओके, सो दीज वर ऑल द एक्सरसाइजेस फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई भी। So if there are no questions, then I think we can close the session for today. डॉक्टर अनुराग, हाँ जी सर। अब ये प्रॉमिस करो कि ऐसे रहोगे आप। सर थोड़ा बहुत तो रखनी पड़ेगी, बिल्कुल क्लीन करके नहीं रखनी। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। रोज से ट्रिम कर लेंगे साइडों से, बाकी ज्यादा वैसे नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन छोड़ के शेप बना ले, और क्या। डॉक्टर साहब ऐसे ही रहो, आप ऐसे ही रहो। थोड़ी थोड़ी मूछें रख लो, बस रखना ही है तो। नहीं, सिर्फ मूछें मेरे को वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती। या तो रखना है तो पूरा रखो या फिर सारा उड़ा दो। मैं गोलमाल में सबसे स्कूल टाइम से है ये, तो ये कोई आज की थोड़ी है। डॉक्टर साहब आपने गोलमाल देखी है? उसमें अमोल पालेकर बना लेता है, वो बड़ा फेमस देखी है, लेकिन अब देखे को बहुत टाइम हो गया, मेरे को याद नहीं है पिक्चर। बहुत टाइम हो गया देखे। पिक्चर है भी तो बहुत पुरानी है, आज की थोड़ी, बट बड़ी पॉपुलर फिल्म है और बड़ी हिट है और बड़ी रेलेवेंट है। याद इसलिए रहती है क्योंकि जो इसकी फाइनल फाइंडिंग्स हैं, लर्निंग्स हैं, वो आज भी हैं। सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की यही चाल है। वो आज भी करेक्ट है। आफ्टर 30 इयर्स फिल्मों की जो रेलेवेंस या लर्निंग जो होती है गानों की, वो आज भी है, इसलिए। बिल्कुल सर। So we can close the meeting for today. So thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all tomorrow along with the Physioactive team. So अपना ख्याल रखिएगा, stay safe, stay happy. I'll see you tomorrow. Bye bye.